हेलो वंदे मातरम दोस्तों, यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल टारगेट माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए संख्या और संख्या पद्धति से 15 महत्वपूर्ण सवाल करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। तो सबसे अधिक स्थानीय मान 9 का है, 8 का है, 5 का है या 6 का है। तो हम सबसे पहले संख्या लिखते हैं 5, 9, 3, 6, 8। देखिए, अगर सबसे कम पूछा जाता तो इसका था। सबसे कम किसका था? इसका। और सबसे ज़्यादा या अधिक किसका होगा? 5 का। तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या को जोड़ना है। योगफल का मतलब उनको जोड़ना है। तो 5 अंक की सबसे पहले बड़ी लिखते हैं। तो 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? 5 बार 9 लिख दो। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी होती है उतने बार 9 लिख दिए जाते हैं। और जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता करनी होती है उसमें उतने अंकों से एक कम, एक के दाहिने ओर शून्य लगा देते हैं। अब 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई और 5 अंक की अब छोटी से छोटी संख्या पता करना है। तो सबसे छोटी संख्या 5 अंक की ये हो गई। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इधर 9, 9, 9, 9 और ये 10 हो जाएगा। तो 10, 99, 99 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 10, 99, इसमें 10 नहीं है, इसमें 10, 999 है। थर्ड ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। 10, 99, 99। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 8, 3, 0, 7 व 6 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी बनेगी। तो हमें इन्हीं 5 अंकों का इस्तेमाल करना है। इन्हीं 5 अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो ये संख्या हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें 0 को छोड़कर, यदि 0 है तो उसको छोड़कर सबसे छोटा अंक कौन सा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले 3 लिखा है तो हमने 3 लिख लिया। इसके बाद अगर 0 होता है तो फिर 0 को लिख देते हैं। अब छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि आरोही क्रम में बचे हुए अंकों को लिख देते हैं। वही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो इसके बाद बचता है 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, 30, 678। देखते हैं इसमें कहीं है। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो गया, 30, 678। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है। 1 से लेकर 30 तक की गिनती में जितनी सम संख्याएं आती हैं उन सभी का योगफल अपन को ज्ञात करना है। तो 1 से 30 तक की गिनती में देखते हैं हम कितनी सम संख्याएं आती हैं। सबसे पहली होती है 2,
फिर आती है 4, फिर 6, 8, ऐसी करके लास्ट हो जाएगी 30। ये सम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। अब 30 तक की गिनती में हम जानते हैं कि एक सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या, यही लगातार गिनती में होता रहता है। तो 30 तक की गिनती में 15 तो विषम संख्याएं हो जाती हैं और 15 सम संख्याएं हो जाती हैं। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ये 15 सम संख्या होती हैं। अगर इनका हमें योगफल पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए ट्रिक के द्वारा। 2 और 4 में गैप कितने का है? 2 का है। 4 और 6 में गैप कितने का है? 2 का है। 6 और 8 में गैप कितने का है? 2 का है। यही क्रम आगे चलता रहेगा। जब संख्याओं के बीच गैप बराबर हो तो अगर उनका योगफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या उठाओ और लास्ट संख्या उठाओ, दोनों को जोड़ दो। तो 30 में हमने 2 जोड़े तो 32 हो गए। इसमें 2 का देते हैं भाग, गुणित। जितनी ये संख्याएं हैं गिनती में उनसे करा देते हैं गुणा। तो 15 थी तो 15 से करा देंगे गुणा, काटेंगे तो इधर बचेगा 16। 16 गुणित 15 करेंगे, 15 छिक्का 90, 15 एकम 15, 15 9 24, कितना आ जाएगा आंसर? 240। 240 किस ऑप्शन में है? सेकंड में है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी प्राकृतिक संख्या परिवार की संख्या नहीं है? प्राकृतिक संख्याएं हम लोग पढ़ रखी हैं कि 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 23 तो गिनती में आती है, प्राकृतिक नहीं है। 999 भी आती है, प्राकृतिक नहीं है। 3 भी आती है, प्राकृत नहीं है। 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में या जो गिनती में नहीं आती, अर्थात 0 एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या पूछी गई थी तो ऑप्शन इसका 3 नंबर मैच कर जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें हमें सबसे छोटी संख्या पता करना होता है। तो हम इसे कैसे पता करेंगे कि सबसे छोटी कौन है? तो हमें सबसे पहले छोटी बड़ी संख्या पता करने के लिए सबसे पहले अंकों को देखना होता है कि जिसके पास अंक अधिक होंगे वो संख्या बड़ी होगी, जिसके पास अंक कम होंगे वो संख्या छोटी होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अंक सभी के पास बराबर हैं, सभी में 4-4 अंक हैं, तो हम ऐसे पता नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे आगे वाले अंकों को देखते हैं। जिसका आगे वाला अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और हमसे छोटी पूछी है तो जिसका आगे वाला अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो इसमें तो 7-7 मैच कर रहे हैं सभी में, तो हम 7 को यहाँ से काट देंगे। अब देखो इसमें बचा 4, 1, 9, 5, तो कौन सा अंक सबसे छोटा है? तो ऑप्शन नंबर 2 का, तो यही सबसे छोटी संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर 2 की संख्या सबसे छोटी हो गई। आगे देखते हैं। इसका गुणा कराना है। इसका गुणा कराने पर कितना आएगा ये पता करना है। अगर गुणा कराने के नियम आप लोग जानते होंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे जाओगे, वरना बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो हमने देखा है कि कोई भी संख्या लिख दो, यदि उसमें गुणा 0 से करा दें, यदि उसमें गुणा 0 से करा दें
तो सब कुछ शून्य हो जाता है। ऐसा ही इसमें है, शून्य का गुणा जैसे ही किसी संख्या में कराया तो शून्य हो जाता है, फिर शून्य का गुणा कराते जाओगे तो शून्य बढ़ता जाएगा, तो इसका जो परिणाम मिलेगा वो शून्य मिलेगा। शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा करा दो तो वो संख्या भी शून्य हो जाती है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अंकों 7, 2, 4, 8 और 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या, जबकि एक अंक एक बार ही प्रयोग करना चाहिए। हमें 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन 5 अंकों की सहायता से बन रही हो, लेकिन ध्यान रहे कि प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग में लाना है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिख देते हैं। बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंक दिए होते हैं उनको अवरोही क्रम में रख देते हैं। तो सबसे बड़ा अंक है 8, उसके बाद है 7, 7 के बाद है 4, 4 के बाद है 2, 2 के बाद है 0। ये इन 5 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या है 87,420। देखिए किस ऑप्शन में है, 87,420 ऑप्शन नंबर 3 इसका मैच कर जाएगा। आगे देखते हैं। 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो इन अंकों से बनाई जा सकती है। अब उसने एक कंडीशन रख दी हमारे सामने कि वो संख्या होनी कैसी चाहिए, विषम होनी चाहिए और इन्हीं 5 अंकों से बननी चाहिए, और वो इन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। 2 कंडीशन है हमारे सामने। तो हमें विषम के लिए सबसे छोटा अंक सबसे लास्ट में रखना है। 3 है, 3 एक विषम अंक है, तो इसको हम सबसे लास्ट में अगर रख देंगे तो विषम संख्या बन जाएगी। इसके पहले 0 रख लो, क्योंकि हमें बड़ी बनानी है। तो अब हम इसको बचे अंकों को अवरोही क्रम में लगा देते हैं। तो इधर बचा 9, 7 और 5, तो ये संख्या बनी 97,503। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका मैच कर जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को खुद करके देखना है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 7 अंकों से बनी छोटी, न्यूनतम का मतलब छोटी, तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम, 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या और 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या का अंतर पता करना है। 6 अंक से बनी बड़ी संख्या और 7 अंक से बनी छोटी संख्या का अंतर पता करना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, 7 अंक की संख्या को। किसको लिखते हैं, 7 अंक की संख्या को। तो सब छोटी संख्या लिखना है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब 7 से 1 कम यानी कि 6 जीरो लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 7 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बन के तैयार हो चुकी है। इससे छोटी कोई भी 7 अंक की संख्या नहीं हो सकती। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या पता ही है हमें, जितने अंकों की बनानी होती है उतने बार 9 लिख देते हैं। तो हमने 6 अंकों की बनानी है, 4, 5 और 6। इनका अपन को अंतर पता करना है, यानी कि घटाना है। तो घटाएंगे, 10 में से 9 गए 1, हासुलाई 1, 10 से 10 गए 0, और आगे ऐसे 0 0 होता जाएगा। तो इनका अंतर कितना आया, 1 आया।
7 अंकों की छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर 1 का होता है। चलिए आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न कहता है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो इन अंकों से बनती है का अंतर बताना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बना लेते। बड़ी के लिए बड़ा अंक पहले 9 8 6 3 0। इससे बड़ी कोई भी इन अंकों की सहायता से संख्या नहीं बन सकती। अब सबसे छोटी संख्या बनाती है तो सबसे छोटा अंक पहले और फिर 0 है तो 0। अब इन बचे अंकों को आरोही क्रम में लगा देते हैं छोटे से बड़े की ओर। तो 3 6 8। इनका अपन को अंतर पता करना है। तो 10 से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, हासिल 1 आ जाएगी, 7 हो जाएंगे। 13 में से 7 चले जाएंगे तो 6 बचेगी, हासिल 1 आ जाएगी। 6 में से 4 चले जाएंगे 2 बचेंगे, इधर 8 बचेंगे और इधर 7 बचेंगे। 78 262 है कहीं? कहीं नहीं है। कहीं गलती हो रही है क्या? चलिए फिर से अच्छे से देखते हैं। हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो 9 8 6 3 0। अब छोटी से छोटी संख्या 3 0 6 8 9। घटाएंगे। 10 में से 9 गया, 1 बचा, हासिल 1 आ गई, 9 हो गए। 13 में से 9 गए, 9 4 13, हासिल 1 आ गई, ये 7 हो गए। 16 में से 7 गए, 9 7 16, हासिल 1 आ गई। 8 में से 1 गया, 7 बचे और इधर 6 बचे। 67 941। 67 941। ऑप्शन नंबर 4 इसका मैच कर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इन अंकों से बनी हो। 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी सम संख्या बतानी है जो इन 5 अंकों से मिलकर बनी हो। तो क्या करते हैं हम लोग? अवरोही क्रम में लगा देते हैं, बड़ी संख्या मिल जाती है। तो सबसे पहले 8 7 5 3 0। इससे बड़ी इन 5 अंकों की सहायता से कोई संख्या नहीं बन सकती। 87 530। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 87 530 ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका मैच करता है। चलिए अगला देखते हैं। 1 3 0 9 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए अभी मैंने क्या बताया कि अंकों को अवरोही क्रम में रख दो। बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। सबसे पहले 9 7 3 1 0। 97 310 है कहीं? ऑप्शन नंबर 2 में है। इससे बड़ी 5 अंकों की संख्या कोई नहीं हो सकती दिए गए अंकों से बनाने के बाद। चलिए अगला देखते हैं। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। अभी हमने देखा था कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, जो छोटी संख्या बन रही होगी वो उसका अंक बड़ी संख्या से 1 ज़्यादा होगा।
जैसे यहाँ 8 अंकों की संख्या बनाई जा रही है कैसी छोटी, और 7 अंकों की बनाई जा रही है बड़ी। जब छोटी वाले संख्या के पास एक अंक अधिक होता है तो ऐसी संख्या में अंतर 1 का होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है 1 का। सबसे पहले 8 अंकों की अपन छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इससे छोटी कोई भी 8 अंक की संख्या नहीं हो सकती। अब अपन 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों के बीच अंतर पता करना है। तो 10 में से 9 गए 1, या 0 0 0 0 0 ऐसे ही आता जाएगा। तो अंतर कितना होता है? अंतर 1 का होता है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये दी गई संख्याओं में से छांट कर बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखते हैं हम सबसे पहले पहला अंक हटाकर देखते हैं। जिसका पहला अंक बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। ये 2 ये 2 ये 2, इसमें एक तो ये तो हटा ही दो, ये तो सबसे छोटी हो गई। अब सबके पास 2 2 बचा तो इसका आगे का 2 2 हटाते हैं। देखिए नंबर 4 वाली संख्या में 2 बच रहा है और दोनों में 1 1 बच रहे हैं। 2 बच रहा है, वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहत्तर 21 दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ये 72 12 है, नहीं होगा, 21 से छोटा है। ये 72 11 है, 21 से छोटा है। ये 72 22 है, 71 22 है, 21 से छोटा है। यहाँ 72 21 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मेरा चैनल है टारगेट माई पैशन, इसको सभी लोग सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।